नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में स्थित जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड के एसी बंद पड़े हुए हैं और आईसीयू में ज्यादातर गंभीर मरीज ही इलाज करवाने आते हैं, लेकिन इन गंभीर मरीजों की कोई मदद नहीं कर रहा है और सभी मरीजों ने परेशान होकर खुद का एक पंखा लगवा अपने पलंग के पास रखा है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब देर रात कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा अचानक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां के आईसीयू वार्ड का नजारा देखकर वह चौंक गए और सौरभ शर्मा ने तत्काल सीएमएचओ संजय मिश्रा को बुलवाया और व्यवस्थाएं सुधरवाने की मांग करी है। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर साहब से बात हुई है, समस्या का जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको मरीज को? यहाँ पर पंखे वगैरह की एसी बंद है और लगभग हम ये सेकंड ऑपरेशन करवाए हैं। फरवरी में भी आए थे 8-9 महीने पहले, तब भी पूरे एसी बंद थे। यहाँ सबको परेशानी हो रही, सब अपने अपने पंखे लेके आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं रहती तो वो बिना पंखे के हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये केवल नाम का है आईसीयू, बाकी यहाँ किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आपका नाम? आरती सोनी। पेशेंट नाम? ज्योति सोनी। जी सर, यहाँ कुछ कांग्रेस जन आयोजन का आरोप है, क्या ऐसी क्यों उपलब्ध नहीं हुई? नहीं, हमारा जो सर्जिकल आईसीयू है, इसका जो सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट है वो तकनीकी कारणों से बंद है और उसके लिए अभी हम लोगों ने अस्पताल की तरफ से दो टन के एसी लगा दिए थे, लेकिन निश्चित रूप से हॉल बड़ा है तो वातावरण भी गर्म हो गया है और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि किसी मरीज को देखने आए थे तो उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा तो उन्हें थोड़ा व्यवस्थित सा लगा और जैसे ही उन्होंने हम लोगों से बात की तो मैं स्वयं अस्पताल के दोनों आरएमओ हमारे जो हैं ये दोनों भी आ गए हैं इतनी रात में। अभी उनके सामने कलेक्टर साहब से चर्चा की है तो उसकी जो फाइल है जिसमें एसी का अप्रूवल हमको लेना सुधरवाने का, तो कलेक्टर सर ने कल फाइल तलब की है, कल वो पास कर देंगे। जैसे अप्रूव करेंगे तो वो एसी को हम सुधरवा देंगे। फ़िलहाल में हम यहाँ अपने स्टोर से कुछ कूलर निकलवा के यहाँ रखवा रहे हैं जिससे मरीजों को कुछ राहत होगी और हम लोग अपने एडमिशन में भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता है। क्या अवस्थाएं थी जो आप लोगों ने की रात में लगभग 12:15-12:30? देखिए, जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल से निरंतर मरीजों और उनके परिजनों की हम लोगों को कंप्लेन आती थी कि जो आईसीयू में मरीज एडमिट है, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, जो मरीज अति गंभीर होता है उसको आईसीयू में रखा जाता है और आईसीयू का जो वातावरण होता है वहाँ पर सब पैरामीटर्स लगाए जाते हैं कि एक एक पल की मॉनिटरिंग हो सके मरीज की कि उसकी स्थिति क्या है। वहाँ का जो वातावरण होता है वो वातानुकूलित होता है, वहाँ पर एसी लगाए जाते हैं कि कम से कम मरीज को ऐसा माहौल में रखा जाए कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। लगभग 3 माह से आईसीयू के एसी बंद है। वहाँ पर जो मरीज एडमिट हैं वे अपने घर से टेबल फैन लेके आ रहे हैं, छोटे कूलर लेके आ रहे हैं और जब हम लोग वहाँ आईसीयू में गए तो 5 मिनट भी हम लोग नहीं रह पाए क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नामात्र का था। वहाँ पर ना प्रॉपर वेंटिलेशन था, ना वहाँ पर जो मरीज़ थे वो ढंग से सांस ले पा रहे थे। जब हम लोगों ने सीएमएचओ से बात करी तो सीएमएचओ साहब ने बोला सिविल सर्जन जी का मैं नंबर देता हूँ और मैं भी पहुँचता हूँ। सिविल सर्जन साहब से जब हम लोगों ने बात करी तो उन्हें हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला यहाँ की बदहाली को देखते हुए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, सरकारी कर्मचारी एकदम से ना इस्तीफ़ा देता है ना एकदम से इस्तीफ़ा स्वीकार होता है। सीएमएचओ साहब जब यहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने बताया कि सिविल सर्जन साहब से हम लोगों की ये बात हुई है। हम लोगों ने उनसे आग्रह करा कि शीघ्र आप तत्काल कलेक्टर महोदय से बात करें, नहीं तो कांग्रेस के समस्त साथी रात भर यहाँ रहेंगे जब तक इन मरीजों को प्रॉपर आप आईसीयू की जो पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से या तो आप मेडिकल में इन लोगों को शिफ्ट करें या तो प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करें, नहीं तो जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कलेक्टर साहब से बात हुई है, सीएमएचओ और सिविल सर्जन की उनसे बात हुई है कि कल तत्काल जो नोटशीट यहाँ पर 6 महीने से चल रही थी वो कल वहाँ पर कलेक्टर महोदय के समक्ष पहुँचाई जाएगी और 3 एसी की जो डिमांड है जिससे आईसीयू व्यवस्थित चल सकता है और वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है वो सुचारू रूप से वहाँ पर बनेगा। उसके लिए कल 12 बजे के पहले कलेक्टर साहब ने सीएमएचओ को और तमाम जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को बुलाया और 1 बजे कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने भी जा रहा है। जब तक यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती जो आईसीयू के पैरामीटर्स में होती तब तक हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। इस आईसीयू की जो बदहाली है उसको सुधारने की, उसको सुव्यवस्थित करने की जवाबदारी कांग्रेस जनों की है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।